आज रात को नींद आ जाएगी सर, क्योंकि बहुत बुरा हालात है। कैंडिडेट कोई इंजेक्शन ले रहा, कोई दवाई ले रहा, कोई अलग अलग तरीके से अपनी नींद। बस किसी का हार्ट अटैक नहीं आना चाहिए, बाकी इंजेक्शन तो क्या माहौल रहेगा? जय श्री राम। पूरा जोश है जी, करंट है पूरा 400। लाडू लूडू तैयारी करिए, गाजा बाजा तैयार करिए, और जो है मन का जो भाव होता है ना, देखो प्रभु की बड़ी कृपा है। अभी कांग्रेस पार्टी के लोगों ने ईवीएम पर दोष देना शुरू आज ही कर चुके हैं वो, जबकि तो जो है ना राम जी ने बहुत पहले निकाल दिया था। जी जी। और अब तो जो है पूरा निर्भीक होकर के मोदी जी के नेतृत्व में पूरा देश बनाने की लड़ाई में लगे हुए हैं। और कल 400 पार होगी सीटें। जी जी। मोदी जी के नेतृत्व में देश विकसित होगा, आगे दुनिया की आर्थिक महाशक्ति बनेगा। जी। और सबका मैं तो आज धन्यवाद बैठक लेने के लिए आए हैं। अपने काउंटिंग एजेंट भी बहुत मजबूत हैं और अपने साथी सहयोगी, इन्होंने बहुत मेहनत करी है। जब कांग्रेस हवाई चल रही थी 60 दिन तक, 60 दिन में तो इन्होंने चुनाव लड़ लिया था। आज रात को नींद आ जाएगी सर, क्योंकि तो बहुत बुरा हालात है। कैंडिडेट कोई इंजेक्शन ले रहा, कोई दवाई ले रहा, कोई अलग अलग तरीके से अपनी नींद। बस किसी का हार्ट अटैक नहीं आना चाहिए, बाकी इंजेक्शन। तो क्या माहौल रहेगा सिरसा लोकसभा क्षेत्र का सर? सिरसा से बहुत बड़ी जीत होने वाली है, मजबूती से। परमात्मा का आशीर्वाद, परमात्मा का आशीर्वाद। अभी हम आशीर्वाद लेके आए, करमारा धाम सारे जगह बाबा ने इतने फूल फेंक दिए, मेहनत भी बहुत ज्यादा मेहनत करी थी। आम कार्यकर्ता वर्कर के पास पहुंचो, इसका फायदा मिलेगा। सबने बहुत मेहनत करी, सबका बहुत बहुत धन्यवाद। पार्टी के अंदर थोड़ी शुभ सुबाट उठी है जी, कि विद्रोह किया है पार्टी के, कुछ पार्टी की टोपी ओढ़ के किसी ने, सबने बहुत मेहनत करी है। किसी ने कोई कुछ अंदर अधिकारी कर्मचारियों की शिकायत जरूर आई है। जी, जी। उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। उनके ऊपर कार्रवाई होगी सर? कार्रवाई तो देखो सरकार का काम है, जी, जी। इलेक्शन कमीशन का काम है, लेकिन उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। वो संविधान ये कहता है निष्पक्ष चुनाव करवाओ, और ऐसे में जो कुछ लोग जो है वो साजिश और षड्यंत्रों के माध्यम से अगर लोकतंत्र को कमजोर करेंगे तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। चलो, बड़ा धन्यवाद भाई साहब, सुथरी बात बताई। डॉक्टर अशोक कुमार तंवर लोकसभा सिरसा प्रत्याशिया जका लगातार फीडबैक लेंतर है कार्यकर्ता जका तड़का पोलिंग एजेंट बनी बाहूँ बातचीत करी, विस्तार मैंने समझाए। बाकी और भी कार्यकर्ता वर्कर हो बाहूँ जाने को प्रयास करें भाई के माहौल रही कल को। अरे भाजपा कार्यालय में भाई बंधु फिर युवा साथी आऊँ जानकारी लेना। राम राम भैया। राम राम। ठीक ठाक हो? ठीक ठाक। तो के आज के ताम जाम चलो, प्रत्याशी आ रहा, जिला महामंत्री आ रहा। ये तो धन्यवाद दौरा करने आ रहे हैं। धन्यवाद दौरा तो कल के बाद में होगा ना, पहले कैसे करें? अगर जीत दिखाई दे रही है, जी तुम आज समझ सकते हो हमारे पहले। हाँ पहले। तो कल पोलिंग पालिंग के बारे में, एजेंट के बारे में कोई? वो तो हमारी मीटिंग है, कोई दिक्कत कौन भी कैसे क्या करना है। तो अब ये तो कितना बजे आप पोलिंग स्टेशन के ऊपर कितने बजे पहुंच जाओगे? हम 6-6:30 बजे। 6:30 बजे यानी कि पोलिंग बूथ है तो आपका वहाँ पर पहुंच जाओगे। तो रिजल्ट की क्या उम्मीद है, कब से आ जाएगा पूरा रिजल्ट? लगभग 10-10:30 बजे क्लियर हो जाएगा। क्या माहौल लगेगा? कौन सी पार्टी? बीजेपी पार्टी। बीजेपी पार्टी तंवर साहब। जैसे हर गांव की मैं कवरेज करी, गांव में विरोध हो भाई तंवर साहब पसंद कौन है, बाकी मोदी जी कोई भी नापसंद भी कौन करा। वो तो जो किसान नेता बने रहे हैं, जो किसान नहीं, किसानों की मैं बात नहीं कर, बुजुर्ग जो हमारी धरोहर है 50-60 साल के लोग, उनसे मैं मिला। मोदी जी का बड़ा अच्छा कार्य काल रहा, किंतु तंवर साहब लगातार पार्टी हम डाक मारता रहे, तो हमारे पीड़ा है। देखो राजनीति में जाते आते रहते हैं, कोई दिक्कत मान सम्मान की बात होती है। इस पार्टी में बहुत मान सम्मान दिया है पार्टी। जको कार्यकर्ता सम्मेलन और रखे भी थोड़ी झलकियां मैंने दिखा देवा। दूड़ा राम जी है बे संबोधित करे आम आदमी प्रदेश के बहुत ही सीनियर नेता कहूँ, महामंत्री आदरणीय सुरेंद्र पूनिया जी इस हल्के से आज से पहले उम्मीदवार थे। कल हमारे मेंबर पार्टियां बनने वाले आदरणीय भाई डॉक्टर अशोक तंवर जी, सभी कार्यकर्ताओं में समय अनुसार बैठ के लेकर जान फूकने वाले हम सबके हाथी अजीज आदरणीय बड़े भाई साहब प्रदेश मंत्री श्री सुरेंद्र पुनिया जी से निवेदन करूंगा कि आप आए और हमारे जरूरी कार्यकर्ताओं को संबोधित करें। धन्यवाद अशोक जी। फतेहाबाद विधानसभा की इस कार्यकर्ता बैठक में हमारे बीच मंच पर विराजमान नरेंद्र मोदी जी का आशीर्वाद लेकर के और आप सब कार्यकर्ताओं के तप के आधार पर जो कल 4 जून को आपके सिरसा लोकसभा से सांसद बनने जा रहे हैं ऐसे डॉक्टर अशोक तंवर जी, तो जोरदार तालियों से आप स्वागत करें। हमारे बीच मंच पर विराजमान पार्टी के जिलाध्यक्ष भाई बलदेव दरोहा जी, हमारे लोकप्रिय विधायक आदरणीय दूड़ा राम जी, हमारे राज्यपाल बेनीवाल जी, हमारे हरियाणा सरकार में चेयरमैन पार्टी के वरिष्ठ नेता भारतभूषण मिड्डा जी, तो कार्यकर्ताओं नाम से जानता हूँ, इसलिए सारे जी बहनें और भाई साहब, तो एक बार आप सब ने जो मेहनत की उसके लिए जोरदार तालियां आप अपने लिए बजाने का काम करें। साथियों, 46, 47, 48 डिग्री तापमान हो और ये हिसार सिरसा का क्षेत्र जहां गर्मी और क्षेत्रों से थोड़ी 1-2 डिग्री ज्यादा रहती हो,
और फतेहाबाद का ये इलाका, यहाँ के एक एक कार्यकर्ता ने जान लगा करके डॉक्टर अशोक तंवर जी को जिताने का काम किया है। इसके लिए मैं आप सबका धन्यवाद करने के लिए यहाँ पर आया हूँ। नरेंद्र मोदी जी ने जो हमको लक्ष्य दिया कि हरियाणा की 10 की 10 सीटें जिता करके भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता जीत और मेहनत करते हुए कितनी तपस्या इस कार्यकर्ता ने की है, और जिसका परिणाम कल डॉक्टर अशोक तंवर जी को आप कमल का फूल दे करके नरेंद्र मोदी जी के पास भेजने का काम करेंगे। ये सब आपके तब के आधार पर हुआ है साथियों। जिस प्रकार से एग्जिट पोल आए उससे भी आपका उत्साह बढ़ा होगा। अभी कांग्रेस पार्टी के लोगों ने ईवीएम पर दोष देना शुरू आज ही कर चुके हैं वो, जबकि 2014 में ईवीएम किसके पास थी? कांग्रेस पार्टी के पास। अगर इनमें कुछ गड़बड़ होती तो सोनिया गांधी कभी नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनने देती क्या? ये इस प्रकार का भ्रम पैदा करके आज ये इतनी बड़ी फौज फतेहाबाद विधानसभा के कार्यकर्ता यहाँ उपस्थित है। इसी के तप के आधार पर, इन्हीं की मेहनत के आधार पर 400 पार का जो नारे का संकल्प नरेंद्र मोदी जी ने देशवासियों को दिया था, इस कार्यकर्ता के तप के आधार पर कल वो पूरा होने जा रहा है। और तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बन करके जो 2047 तक विकसित भारत का संकल्प जो उन्होंने दिलाया हम आप और सब कार्यकर्ताओं को, निश्चित रूप से इन 5 सालों में बहुत तेज गति से विकास करते हुए वो विकसित भारत का संकल्प पूरा होने जा रहा है। आज जब दुनिया में आर्थिक मोर्चे पर हम देखें, भारत की विकास दर 8% के आसपास चल रही है। कल परसों आप मीडिया के मित्र भी यहाँ उपस्थित ने देखा होगा मीडिया के माध्यम से, और दुनिया में अमेरिका की 2% पे है और देशों के और भी डाउन में है। तो ये नरेंद्र मोदी जी जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में काम करते करते उन्होंने देश को इतनी बुलंदियों पर पहुंचाने का काम किया है, और उनकी ताकत है आप और हम जैसे भारतीय जनता पार्टी का नेता कार्यकर्ता, जिनके तप के आधार पर आज नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनेंगे और डॉक्टर अशोक तंवर जी यहाँ से सांसद बन करके जाएंगे। जैसे पिछली बार आपने यहाँ से सुनीता दुग्गल जी को सांसद बना करके भेजा था। निवेदन कि आप आए और हमारे संघर्षशील कार्यकर्ताओं को अपने जोशीले शब्दों के माध्यम से धन्यवाद करें। भारत माता की। थोड़े से दोनों हाथ उठा करके जी, मुट्ठी बंद करके पूरी मजबूती से, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, जय श्री राम। वाह जी, पूरा जोश है जी, करंट है पूरा 400 पार वाला करंट है। आज फतेहाबाद में इस विधानसभा हल्के की धन्यवाद बैठक में यहाँ पर उपस्थित सभी मेरे सम्मानित पिता समान बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माताओं, बहनों, मीडिया के साथीगण, मंच पर विराजमान हमारे सभी लीडर साहिबान, क्योंकि एक दूसरे के आदरणीय दुड़ाराम जी ने भी नाम लिए, भाई सुरेंद्र जी ने भी लिए, गरवा जी ने भी लिए, और जो भी साथी दिख रहे हैं मेजा साहब से लेकर के और सारे हमारे संगठन के इधर से लेकर के सभी मंडलों के अध्यक्ष, हमारे अग्रणी संगठन, हमारे मोर्चों के अध्यक्षगण, सभी पदाधिकारी, पंच सरपंच साहिबान, हमारे एमसी साहिबान, चेयरमैन नगर परिषद से लेकर के सभी हमारे ब्लॉक समिति, सब साथियों का। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिनके पास कोई ओहदा नहीं लेकिन समर्पण का भाव जिनका है, वो सारे नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी परिवार के सभी सदस्य आज हम सब साथी आप सबका धन्यवाद करने के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं। और जिस तरीके का जोश आप लोगों में दिखाई दिया, ऐसे ही हम करीबन इलाहाबाद छोड़ दो तो 8 हमने विधानसभा क्षेत्रों में ये धन्यवाद बैठकें करी, धन्यवादी दौरा किया। चंडीगढ़ में माननीय मुख्यमंत्री जी, नायब जी और मनोहर लाल जी ने कुछ दिन पहले मीटिंग ली। जैसे ही चुनाव संपन्न हुआ, दूसरे तीसरे दिन हम सब लोग इकट्ठे हुए, उसके बाद संगठन के लोग भी बुलाए और सारे, जैसे वो कहते हैं ना भाई, सारे जब कोर्ट लगता है, जज क्या कहता है? जज ये कहता है भाई सारी चीजें देखने के बाद अदालत इस नतीजे पे पहुंची है कि भाई ये दोषी है, ये जो है बेकसूर, ऐसा ही कहते हैं ना। तो ऐसे ही जो है सारे चीजें देखने के बाद मैं इतना ही कह सकता हूं कि सिरसा, फतेहाबाद, नरवाना से लेकर के तीनों जो हमारे जिले लगते हैं, भारतीय जनता पार्टी कमल का फूल बहुत मजबूती से खिल रहा है। और कल हम बहुत बढ़िया मार्जिन के साथ अपनी केंद्र की सरकार में जो 405 सीटें हो रही हैं, उसमें हम अपनी मजबूत उपस्थिति और अपनी मजबूत भागीदारी सुनिश्चित करेंगे। हाँ, इतना जरूर है कि जो फतेहाबाद है, दुड़ाराम जी ने ये वायदा किया था कि भाई, और भी सारे साथियों ने, कि हम जो है फतेहाबाद से सबसे बड़ी जीत सुनिश्चित करेंगे। अब आपका कंपटीशन सिरसा से है, सिरसा विधानसभा से है। जिले में तो 5 सीटें, मुझसे तो कंपटीशन नहीं हो सकता, लेकिन मैं समझता हूं कि कंपटीशन हमारा सिरसा विधानसभा से है। और साथ साथ जो हवा एक बना दी थी
जबरदस्ती की कि भाई फलाना उम्मीदवार आएगा तो ऐसा होगा। और मैं कह रहा था भाई ये उम्मीदवार कुछ नहीं है, तो धक्के के उम्मीदवार बनाए हुए हैं, ना उनका कोई इंटरेस्ट था। 28 साल पहले छोड़ के भागे थे, फिर 20 साल दूसरी जगह रहे, वहां से फिर भाग करके आ गए। तो जो है भगोड़ों को दोबारा भगाने का काम सिरसा संसदीय क्षेत्र की जनता कर देगी। और वही जो है सिरसा के लोगों ने मन बना करके कमल के निशान पे जिस तरीके से बटन दबाया, ये जरूर है कि हमारा चुनाव लंबा चला, और हमारा चुनाव लंबा चला तो उसमें बहुत तरह के अफवाहें भी चली, झूठ भी चली, षड्यंत्र भी चला, सब लोगों ने पूरी कोशिश करी। और ये कोई अकेले यहाँ हमारे खिलाफ नहीं चला। एक दिन तो न्यूज आ गई, पता नहीं मीडिया के साथियों को कहां से पता चली, बोले जी 8 सीटें बदल रहे हैं, 10 में से 8, आप नोट करिए। फिर बोले जी 4 बदल रहे हैं, फिर बोले जी 2 बदल रहे हैं। लेकिन फिर उसके बाद मुख्यमंत्री जी ने, मनोहर लाल जी ने, और सबसे पहले पूनिया जी ने, सुरेंद्र जी मैं वो वाक्य बता रहा हूं, पूनिया जी ने सबसे पहले खंडन किया कि भाई भारतीय जनता पार्टी अपना उम्मीदवार सोच समझ करके तय करती है, फीडबैक लेकर के करती है, जनता से फीडबैक लेती है, अपने कार्यकर्ताओं से पूछती है, अपने नेताओं से पूछती है, और जो एक बार फैसला कर लेती है फिर उस पर अटल रहती है। और उस दिन के बाद मैं समझता हूं कि थोड़ा सा वो चीज दबगी, तो फिर क्या हुआ, बोले जी वो दूसरा जो उम्मीदवार है वो तो 2 लाख से जीतेगा, 1.5 लाख से जीतेगा। और किसी से पूछो तथ्य तो किसी को पता नहीं कि कैसे जीतेगा। और अब जब वोट होगी है, वोट होगी तो मैं सबसे बात कर रहा था, 10 आदमी ऐसे भी है हमारे यहाँ। मैं परसों ने मेरे को 1.5-2 महीने बाद बाल कटवाने का टाइम मिला, तो मैं जिस साथी से बाल कटवा रहा था, मैंने कहा यार तेरे पास तो बहुत तरह के फीडबैक होते हैं, बता क्या मामला है। और मैंने कहा सच सच बताना। बोले जी अगर 10 लोगों से मैं पूछता हूं तो 9 लोग कहते हैं हमने बीजेपी को वोट दी, नरेंद्र मोदी जी को दी, कमल को दी, अशोक तंवर को दी। और ऐसे ही जब बूथों के ऊपर चर्चा हुई तो सारे बोले जी वोट तो हम बीजेपी को देके आए। तो साथियों जब इस तरीके के भाव हों और दूसरी पार्टियों के उम्मीदवार अगर इतने ही वो कॉन्फिडेंट होते, अगर इतने ही अपनी जीत के प्रति आश्वस्त होते, तो जिस दिन हमने अपने उम्मीदवार घोषित किए 5-6 दिन बाद कर देते। 50 दिन बाद उम्मीदवार घोषित करके हम तो फतेहाबाद के एक गांव में पहुंचे। फतेहाबाद का कोई ऐसा गांव नहीं बचा जहां पर मैं समझता हूं कि हम नहीं पहुंचे होंगे। ऐसे ही और विधानसभाओं के अंदर भी वो तो कहीं गए नहीं ना। लोगों को पता कि भाई, बहुत से लोगों को यही नहीं पता कि उम्मीदवार कौन है वहां पर। अपने उम्मीदवार का पता था, कमल का निशान नरेंद्र मोदी, उनका नहीं पता था। और फिर जहां पर आप पहुंच गए वहां भी लोगों को पता चला। तो आपने जिस तरीके से 50-50 डिग्री तापमान में काम किया, ये तपस्या करी, कहते हैं तब से राज मिलता है। तो आपकी राज में भागीदारी होगी, बहुत मजबूती के साथ होगी। और जो मोदी जी का लक्ष्य है कि 400 पार के साथ जब हम तीसरी बार केंद्र में सरकार बनाएंगे, नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनेंगे, तो विकसित भारत बनाएंगे, दुनिया की तीसरी आर्थिक महाशक्ति बनाएंगे। 140-45 करोड़ लोग जो है उनको हर तरह की सुविधाएं मिले, उनका जीवन स्तर ऊपर उठे, उनको न्याय मिले, महिलाओं का, माताओं बहनों का सशक्तिकरण हो, नौजवानों को रोजगार मिले, देश आर्थिक तरक्की के रास्ते पर चले और लाखों करोड़ के भविष्य में प्रोजेक्ट हमारे इस सिरसा संसदीय क्षेत्र में आए। ये मैं समझता हूं कि हम सब लोग मिलकर के सुनिश्चित करेंगे, क्योंकि विकसित सिरसा और फतेहाबाद नरवाना के बिना विकसित भारत की कल्पना नहीं हो सकती। और ये नरेंद्र मोदी जी अच्छे से जानते हैं कि हमें गांव को, शहर को, हर व्यक्ति को ताकत देनी है। तो बहुत से दुष्प्रचार उनके पास चले। अब भी क्या कर रहे हैं लोग, एग्जिट पोल आ लिया, अब करें एग्जिट पोल कर रहे। अरे भाई कहीं तो आकर के टिक जाओ, कहीं भी नहीं टिक रहे। पहले कुछ बोलते थे, अब एग्जिट पोल आने के बाद भी एग्जिट पोल उनको ये दिखा दो कि भाई तुम्हारी 400 पार है, तो हाँ जी हमारी 400 पार है। अरे भाई सपने में, अब तो सपने से जागो, जागृत भारत के तुम भी विपक्ष बनो। भारत तो जागृत हो गया, इसीलिए तो बार बार मोदी जी को चुन रहा है। अगर जानते नहीं तो 50-55 साल आपको मौका दिया, फिर दे देते। अब देश वो नहीं करेगा। अब तो देश ने संकल्प कर लिया है कि हम आगे भी, और भाई ये तो जो है ना भविष्यवाणी लोग कर रहे हैं कि हर बार मोदी, बार बार मोदी, तो इस बार 400 पार मोदी, अगली बार 500 पार मोदी। अभी तो उनकी तैयारी तो वो तो 2019 के हिसाब से चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, और हम 29 के हिसाब से कर रहे हो। उनका तो कुछ बना ही नहीं मामला, वो सोच रहे हैं अभी बैक में चलो भाई वापस, और यहाँ जो है आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। और इसीलिए सब साथियों से हम आह्वान करते हैं, भाई हमारे अभी पूनिया साहब ने कहा कि आज ये जो धन्यवाद बैठक है, हम 3 महीने बाद विधानसभा के चुनाव में जाएंगे। तो अपना काम यहाँ खत्म नहीं हुआ, अपना एक टारगेट खत्म हुआ 400 पार वाला,
मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने वाला, लेकिन इसके साथ ही तीसरी बार प्रदेश में नायब जी के नेतृत्व में, मनोहर लाल जी के नेतृत्व में एक बार फिर सरकार बने, उसका मैं समझता हूं कि आज से फिर दोबारा हमें काम शुरू करना है। सब बूथों के ऊपर आप लोगों ने बड़ी मजबूती के साथ जिम्मेदारी संभाली है, तो इसलिए निश्चित हो जाइए, लाडू लूडू तैयारी करिए, गाजा बाजा तैयार करिए, और जो है मन का जो भाव होता है ना, देखो प्रभु की बड़ी कृपा है मेरे ऊपर भी और आप लोगों के ऊपर भी, कि जिस आप पार्टी से जुड़े उसको लगातार सफलता मिल रही है। और मेरे को भी 4 महीने में ये जो नेता है सारे, इनका सबका धन्यवाद है जी, मोदी जी से लेकर के नड्डा साहब, अमित शाह जी, हमारे विप्लव जी, मनोहर लाल जी, पूनिया साहब, नागर साहब, भाई लाडू लूडू तैयारी करिए, गाजा बाजा तैयार करिए, और जो है मन का जो भाव होता है ना, देखो प्रभु की बड़ी कृपा है। पहले मान लो चुनाव ये रिजल्ट तड़का ही पहली उछल कूद आज जगह बीजेपी का कैंडिडेट और मांग पदाधिकारी अब मचाण लाग गया, बाकी तड़का रिजल्ट कह रही कहने रही वो तड़का रिजल्ट पर निर्भर चौकी संख्या कार्यकर्ता पार्टी का वर्कर देखो बीजेपी कार्यालय भी कार्यालय वहाँ वर्कर मीटिंग, बाकी थाने किसी के विचार लगे के सुझाव तड़के कौन सी पार्टी सत्ता में आई बात जरूर बताइयो, और दब के लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करियो। थारो आशीर्वाद ही सब मोटी ताकत हो हमारे भाईचारे की। जय गौ माता, जय श्री राम।